Hello friends, I welcome to all of you on my YouTube channel Study with यादवेंदर। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें जो वर्ड थे उनके लास्ट में ईडी जब जोड़ते हैं तो उसका प्रोनंसिएशन कैसे होता है वो हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम जो वर्ड है उसके लास्ट में एस या ईएस जोड़ेंगे तो उसका प्रोनंसिएशन क्या करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एस या ईएस का तीन तरह से प्रोनंसिएशन होता है। एक तो स, एक होता है जे और एक होता है इज। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है ये इस वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। यदि किसी भी वर्ड के कोई भी जो वर्ड है और उसका जो लास्ट साउंड है, उस वर्ड का जो लास्ट साउंड है, यदि वो लास्ट साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड हो, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हो, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हो, किसको छोड़कर, ये भी ध्यान रखना, श्र, ठीक है, से और च, इन तीन को छोड़कर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हो। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 9। और यदि उन 9 में से आप 3 को छोड़ दो, श, से, च, तो जो शेष 6 बच गए उनके साथ यदि आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो आप एस या ईएस का प्रोनंसिएशन स करोगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में वर्ड आ गया वॉक। ठीक है, वॉक, यदि इस वॉक में आप एस जोड़ते हो, यदि इसमें एस जोड़ते हो तो इस एस का प्रोनंसिएशन आप क्या करोगे? वॉक, वॉक और से, वॉक्स, वॉक्स। ठीक है, अब देखिए कि जो लास्ट वर्ड है वो क्या आया आपका? क। ये तो आपको पता है कि जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये 9 होते हैं। यदि उनमें से 3 को श और च को छोड़ दिया जाए तो शेष 6 बच गए। यदि वो यहाँ पर आते हैं, अब शेष जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ एक बार। प, क, ट, फ, थ, है। ये हो गए 6। यदि इन 3 को छोड़ दें तो ये जो 6 हैं ये यदि वर्ड के लास्ट में आते हैं और उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं तो इस एस या ईएस का प्रोनंसिएशन हमेशा से होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं इसके आपको देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में वर्ड आ गया कप। ठीक है, और इसमें आपने एस जोड़ा तो आप इसका प्रोनंसिएशन क्या करोगे? ट्रांसक्रिप्शन में कैसे लिखेंगे? कप्स, कप्स। देखो लास्ट में पी आ रहा है, अब ये पी है, ये पै की ध्वनि देगा और पै जो है वो आपका वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है और इसमें एस जोड़ेंगे तो एस जो है इसका उच्चारण हम से करेंगे और एस वाला जो सिंबल है ये सिंबल लिखेंगे। जैसे ये अपने पास में शब्द आ गया। ठीक है, लॉफ, लॉफ, और इसमें एस जोड़ना है, इसमें एस जोड़ना है। तो देखो जब इसमें आप एस जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? लाप्स, लाफ्स,
लाफ्स, लाफ्स। जो एस है ये आपने जब जोड़ा है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? स। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिप, ठीक है, और इसमें जब आप एस जोड़ोगे तो सिप्स हो जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे? शी, शी, सिप्स। तो आप समझ गए होंगे, ये पे आ रहा है, फे आ रहा है, ठीक है। जो साउंड है उस साउंड की तरफ आपको ध्यान देना है कि यदि ये 6 साउंड्स आती हैं और यदि आप एस या ई एस इसमें ऐड करते हो तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा श होगा, श होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी आपके पास में वर्ड है और उस वर्ड की जो लास्ट साउंड है, उस वर्ड की जो लास्ट साउंड है वो यदि आपके पास वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड हो, वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड। अब वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड तो आपको पता ही है कि ये कितनी है? 15, जिसमें से 3 को छोड़ना है। 3 कौन कौन सी छोड़नी है? ज, ज, ज। ये 3 साउंड आप छोड़ दो और कोई भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड यदि आपके पास आती है और उसमें यदि एस या ई एस आप जोड़ोगे तो उसका उच्चारण आपको ज करना है। क्या करना है? ज। इसके अलावा यदि आपके पास में वोवल साउंड आती हैं, वोवल साउंड, तो भी आपको जब एस या ई एस जोड़ोगे तो इस एस या ई एस का प्रोनाउंसिएशन हमेशा ज करोगे। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास में शब्द आ गया गो, ठीक है। इसमें आपको ई एस ऐड करना है। इसमें जब आपको ई एस ऐड करना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गोज। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गोज। जब आप ई एस इसमें जोड़ रहे हो, जब आप ई एस इसमें जोड़ रहे हो तो जो ई एस है इसका प्रोनाउंसिएशन, सॉरी यहाँ गोज, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर ज आएगा, गोज, गोज। अगर आपने से ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गोस। और गोस आपको पता है, आप प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करोगे? गोज, ठीक है। अब देखिए कि गो, ओ, ओ, जब आपके पास में ओ आ रहा है, ओ किसकी ध्वनि है? ओ किसकी ध्वनि है? वोवल की। यदि वोवल साउंड हो तो भी आपको क्या करना है? एस या ई एस में जो है आप इसका प्रोनाउंसिएशन ज करेंगे। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास ये है रोल, ठीक है, रोल। यदि इसमें आपको एस जोड़ना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? रोल्स, रोल्स। ये नहीं बोलेंगे आप रोल्स, रोल्स नहीं, रोल्स, क्योंकि ले आ रहा है, रोल, रूल, ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में ले साउंड आ रही है। ये जो ले साउंड है ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, और यदि लास्ट में वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड आती है और आप उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तो इस एस या ई एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको जे करना है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए कि जैसे नेम, इसमें आप एस जोड़ते हो, नेम, मैं आ रहा है। अब मैं से आप याद रखना कि ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है और इसमें आपने एस ऐड किया है तो इस जो एस का उच्चारण है वो जय होगा। ने, नेम, नेम्स, क्या हो जाएगा? नेम्स, नेम्स। और देखिए जैसे लव है, ठीक है, और यदि आपने इसमें एस जोड़ा तो लव, वो, वह आ रहा है,
व आ रहा है तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है और इसमें एस जोड़ रहे हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके पास में लव्ज होगा। जो एस है इसका जे उच्चारण होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे किल, ठीक है, इसको किल्ज किल्ज बोलेंगे। सुना है कईयों ने किल्स बोला है, किल्स, किल, किल्स, किल्स ऐसे नहीं बोलना है आपको, गलत बोल रहे हो आप। आपको जो एस है इसका उच्चारण क्या करना है, ज, ठीक है। क्यों करेंगे आप, क्यों उच्चारण करेंगे, क्योंकि ले आ रहा है और ले की जो साउंड आ रही है ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड में जब आप एस या ई एस ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो इसकी जो ध्वनि है, प्रोनाउंसिएशन है, वो आपका ज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, किल्ज, किल्ज। और एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखिए सिंग जैसी ये है, ठीक है, और इसमें आप जब आप एस जोड़ते हो तो सिंग, सिंज, सिंज, सिंज। अब सिंग गे आ रहा है, गे की ध्वनि आ रही है। जो गे है ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड में आज जब आप एस जोड़ रहे हो तो इस एस का उच्चारण हमेशा जय होगा। तो यदि सिंग, सिंग, इसमें आप एस जोड़ते हो तो सिंज, सिंज, सिंग, जय हो जाएगा, ये सिंज, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जैसे प्ले, और इसमें आप एस जोड़ रहे हो, प्ले, ए, बताइए जो वोवल साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वोवल साउंड आ रही है और उसमें आप एस ऐड कर रहे हो तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, ज, ठीक है। तो आप इसका कैसे करोगे, प्लेज, 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 ठीक है। फिर इसके बाद में एक नियम और है लास्ट, यदि एस या ई एस जोड़ते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा ये हमें देखना है, ठीक है। कोई भी जो वर्ड है और उस वर्ड का जो लास्ट साउंड है, उस वर्ड का जो लास्ट साउंड है जो आपने अभी छोड़े थे, वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड में आपने कौन कौन से छोड़े थे, स, श और च। और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड में आपने ज, ज, झ, ये आपने 6 छोड़े थे। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ये 6 साउंड्स आती हैं तो जो एस या ई एस आप वर्ड के लास्ट में जोड़ रहे हो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा इज होगा। क्या होगा, इज होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बॉस, इसमें साउंड क्या आ रही है लास्ट में, स, क्या आ रही है, स, ठीक है। ये जो स साउंड आ रही है, स, और जब आप इसमें ई एस ऐड करते हो, ठीक है, जब आप ई एस ऐड करते हो और इसका जब प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा इसका, बॉसेज, बॉसेज। ये नहीं है कि आप बॉसेस ऐसे बोलो या फिर बॉसेज ऐसे बोलो, नहीं, आपको इज करना है लास्ट में। बॉस है, ई एस आपने जोड़ा है तो इस ई एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इज होगा, बॉसेज, बॉसेज। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे क्लास है और इसमें आपने ई एस जोड़ा तो क्लास, इसमें जो उच्चारण है वो आपका से आ रहा है, आपने ई एस इसमें ऐड किया, ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका क्लासेज हो जाएगा, क्लासेज, क्लासेज। ये नहीं है क्लासेज, नहीं, क्लासेज, क्लासेज, ठीक। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये है, इसका जो उच्चारण है आप करोगे एस इसमें ऐड करके तो क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे, देखिए एज, यहाँ तक क्या हो गया, एज, 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 साधारण जे आएगा, ठीक है, एज। और जब आपने इसमें ई एस ऐड किया, क्योंकि आपको पता है
कि जो ध्वनि है, प्रोनाउंसिएशन जब आप बोल रहे हो तो साउंड है वो जे का आ रहा है, जे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब इन 6 में से कोई सा भी साउंड यदि आपके पास आता है और आप उस वर्ड में एस या ई एस ऐड करते हो तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा इज होगा। क्या होगा? इज। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने पास क्या हो जाएगा? एजिज। एजिज क्या हो जाएगा? एजिज। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये है अपने पास में रोज, रोज। ठीक है, और इसमें आपने एस ऐड किया तो ये पता है आपको कि जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे रोज ज, तो मुझे बताइए कि ये ज वाली ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। यदि ये आ रही है और आप इसमें एस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वो क्या होगा आपका? रो, रो, ज, रोज, रोज, और ये इसमें एस जोड़ दिया तो रोजिज, रोजिज, रोजिज। ठीक है, तो जो एस है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? इज, रोजिज। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, जैसे वॉच है, ठीक है, और इसमें आपने वॉचेज कर दिया, ठीक है, वॉचेज, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप कैसे करोगे? चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वा चे, वॉच, चे आ रहा है, वॉचेज, वॉच, यहाँ तक तो ये हो गया वॉच, वॉच, चे आ रहा है, और उसमें आप ई एस ऐड कर रहे हो तो ई एस ऐड करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।